राम राम सभी को। मेरा नाम भीम सिंह, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं डिफेंस सेवा में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी को मेरे साथ हुए एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अलवर द्वारा मिस सेलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। लगभग आज से 6-6.5 साल पहले मेरे किसी परिचित के द्वारा एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से एक एम्प्लॉय आई थी, भारतीय वाना मैडम। उन्होंने हमें एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अवगत कराया और उसके बारे में जानकारी देने लगे कि इंश्योरेंस के बारे में। तो मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि मुझे किसी इंश्योरेंस की नीड नहीं है और मुझे नहीं करवाना। उसके बाद वो मैडम भारतीय वाना मैडम लगभग 1 साल तक मुझे फॉलोअप करती रही, मेरी फैमिली को फॉलोअप करती रही और हमसे फैमिली रिलेशंस बना लिए और अपना विश्वास जीत लिया। फिर उन्होंने मुझे एक पॉलिसी के बारे में बताया कि MIAP प्लान बोलते हैं जिसका नाम बताया उन्होंने, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि 1 लाख रुपए आपको ईयरली पे करने हैं 12 साल तक। उसके बाद आपको 13वें साल से 1.5 लाख रुपए ईयरली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो आपको मिलेंगे 10 साल तक, मतलब 22 साल तक। और 23वें साल में आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट आपने जमा करवाया था 12 लाख रुपए, वो आपको मिल जाएगा। मैंने उनसे वो पॉलिसी खरीद ली और उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें साफ साफ बॉन्ड में लिखी हुई हैं और मतलब आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए कि ऐसा मिलेगा। लेकिन मैंने वो उनसे खरीद ली। उसके बाद कुछ दिन बाद मैं छुट्टी काट के आ गया। आने के बाद वो मेरी फैमिली के टच में रही परमानेंट। मेरी अनुपस्थिति में वो मेरे मदर फादर से मिलती रही, उनके पास जाती रही। उनको भी फिर उन्होंने 50-50 हजार रुपए की 2 पॉलिसी सेल कर दी और एक 2 लाख रुपए का यूलिप प्लान सेल कर दिया। मुझे पता लगा तो मैंने उनसे पूछा यूलिप प्लान के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें 24% इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा और ये पॉलिसी यूलिप है 5 साल के लिए। और उसमें यह है कि आप इसको कभी भी निकलवा सकते हो, मतलब कभी भी बीच में अगर आप इसको नहीं निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हो। इसमें ये फैसिलिटी है। ठीक है, मैं आने के बाद फिर मुझे भी 3,30,000 रुपये इन्वेस्ट किए उस पॉलिसी के अंदर। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 1 टाइम इन्वेस्ट कर दो, एक बारी भरनी है आपको, 5 साल बाद आपको ये अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी पॉलिसी। ठीक है, मैंने 2 दिन बाद मेरे फादर ने भी उनको फ़ोन किया कि भारती मैडम ये 1 टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम काफ़ी मतलब पॉलिसीज ले रखी हैं तो हम प्रीमियम पे नहीं कर पाएंगे इतना कॉस्टली, तो खाली 1 टाइम ही करना है। उन्होंने बोला ठीक है अंकल, हो जाएगा और अब टेंशन वाला मैं हूँ। ठीक है। उसके बाद लगभग 1 साल बाद मुझे कंपनी से फ़ोन आया कि सर आपका प्रीमियम अमाउंट ड्यू है 3,30,000 रुपये का। तो मैंने भारती मैडम से बात की। भारती मैडम से उस टाइम मैं छुट्टी पे था, तो भारती मैडम से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि हो सकता है भीम जी गलती से हो गई हो। ठीक है, तो बोला मैं आपके फंड स्विच कर देती हूँ किसी दूसरे मोड में। ठीक है मैडम। तो बोला आपकी पॉलिसी अभी डिसकंटिन्यू है, इसको आप पहले एक्टिवेट करवाओ, कंटिन्यू करवाओ। कंटिन्यू करवाने के बाद ये आपकी पॉलिसी में स्विच कर दूंगा। तो कंटिन्यू करवाने के लिए आप इसमें 82,500 रुपये का अमाउंट पे कर दो। मैंने उनको चेक के द्वारा 82,500 का अमाउंट पे कर दिया। पे करने के बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आपके पास एक OTP आया होगा, OTP बताइए। मैंने उनको OTP बता दिया। OTP के तुरंत 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका फंड स्विच हो गया है दूसरे उसमें, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका 1 टाइम ही है। ठीक है मैडम। लगभग 3 महीने बाद कंपनी ने मुझे फिर से फ़ोन किया कि सर आपका प्रीमियम ड्यू है 82,500 का। तो मैंने उनसे पूछा कैसे। बोला पहले आपका 3,30,000 रुपये का था, ईयरली था, अभी उसको डिवाइड करके कंपनी ने क्वार्टरली में कर दिया है, अपने फंड स्विच करवाया था। तो
मतलब 330 का क्वार्टरली 82,500। तो मैंने उनको बोला, मैं ठीक है, मैंने भारती मैडम से बात की। भारती मैडम ने मुझे बोला कि भीम जी ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, और ये आपका फंड स्विच नहीं हो पाया, ये ईयरली की जगह मैंने क्वार्टरली में करवा दिया। मैं तो पे नहीं कर पाऊंगा इसको मैडम, मैं तो पे नहीं कर पाऊंगा इसको। उसके बाद बोला नहीं भीम जी ये तो आप फिर मैंने उनको बोला कि अगर मैं भर ही पाता तो मुझे क्वार्टरली करवाने की क्या जरूरत थी, मैं इसको ईयरली पे कर देता। मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब पॉलिसी लॉगिन करी थी आपने कि मुझे वन टाइम ही करवाना है, तो आपने बोला ठीक है वन टाइम। फिर ये ऐसे कैसे होगा, बोलो हो गया और ऐसे ऐसे आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। मैं उनकी कंपनी में गया, अलवर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। वहाँ जाके मैंने कंपनी में जो उनके सीनियर अधिकारी हैं, जैसे अभिषेक सर हुए और एक सर और हैं उनके नीचे, अभिषेक सर के नीचे, उनका नाम ठाकुर करके है उनका कुछ, अजय ठाकुर करके हैं अभिषेक सर के नीचे। उनसे बात की तो उन्होंने भी भारतीय हवाना का ही सपोर्ट किया मेरे सपोर्ट करने की बजाय। तो मुझे वहाँ से भी निराशा हाथ लगने के बाद मैं जैसे कंपनी में जाता रहा, 2-3 बार मैं गया, तो मुझे और भी काफ़ी कस्टमर मिले जो इसी परेशानी में थे। उनके साथ वैसे मिस सेलिंग फ्रॉड्स वगैरह किए, झूठ बोल के उनको पॉलिसी सेल की। तो मुझे कहीं से न्यूज़ मिली कि आप IRDA में जाओ, लोकपाल में जाओ, ग्रीवेंस में जाओ। मैं वहाँ भी गया तो पहले तो कंपनी ने ये जवाब दिया कि आपका फ्री लुक पीरियड सिर्फ 1 महीना था और 1 महीने के अंदर ही आप पॉलिसी कैंसिल करवा सकते थे, उसके बाद आप पॉलिसी कैंसिल नहीं करवा सकते। तो 1 महीने का टाइम कंपनी दे रही है, 1 महीने के अंदर तो बॉन्ड ही नहीं आता। अगर पोस्टे भी बॉन्ड आता है वो तो बॉन्ड ही नहीं पहुंचता 1 महीने तक तो। और दूसरी बात तो मेरे पास मेरी किसी पॉलिसी का बॉन्ड ही नहीं पहुंचा है। किसी भी पॉलिसी का मेरे पास बॉन्ड नहीं दिया है फिजिकली मेरे पास। मैंने पूछा भी तो मुझे बोला कि पोस्ट हो गया, ये मतलब पोस्ट हमने करवा दिया है कंपनी से, वो मतलब पोस्टल इशू है ऐसा कुछ। तो फिर मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। बोला आपको हम पे विश्वास नहीं है क्या भीम जी? भारती मैडम ने मुझसे ये बात कही, तो ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे सामने चीज़ें आई, मैंने उनसे उनकी जानकारी ली, तो मुझे पता लगा कि जो मेरी वो 1 लाख वाली पॉलिसी है, जो MAP प्लान मुझे सेल किया था, उसमें भी उन्होंने मेरे से धांधलेबाजी की। धांधलेबाजी उसमें मेरे साथ ये की उन्होंने मेरे साथ कि जो 1 लाख रुपए मेरे को ईयरली देना होता है वो मैं 12 साल तक दूंगा। वो सिर्फ 12 साल तक 1 लाख रुपए दूंगा। 13वें साल से वो मुझे मेरा पैसा ही मुझे किस्तों में मिलेगा 10,500 के हिसाब से। 1.5 लाख ईयरली नहीं, वो महीने का मिलेगा 10,500 के हिसाब से। 10,000 12,000 इसी इतने कुछ अमाउंट है। और जो मेच्योरिटी उन्होंने मुझे बताई थी 23वें साल पे, वो मुझे नहीं मिलेगी। तो मेरा पैसा मैंने 12 साल तक दिया, 10 साल वो पैसा मुझे वापस मिलेगा। मतलब अगर मान के चलो तो अब 15 लाख रुपए मुझे मिलेगा 23 साल में जाके। मतलब 3 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, वो भी 23 साल में जाके। बैंक ब्याज भी नहीं मिला हो तो मुझे। तो एक उन्होंने मेरे साथ ये किया है। इस चीज़ की तो मैंने कंपनी में फ़ोन करके भी बात की है, कस्टमर केयर पे पॉलिसी नंबर बता के कस्टमर केयर में जाके। तो कंपनी ने मुझे बताया इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आपको मैच्योरिटी पूरी मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्रीवेंस वाले के पास जाने के बाद भी मुझे उन्होंने सरेंडर वैल्यू ऑफर की है। मतलब मैंने दोनों पॉलिसी में 4-4 प्रीमियम भर दिए, 4-4 लाख रुपए भर दिए। तो वो मुझे टोटल 8 लाख रुपए दोनों को मिला के मुझे 4 लाख ही पे कर रहे हैं सरेंडर वैल्यू। मुझे मेरा वो अमाउंट भी नहीं दे रहे जो मैंने पे किया है कंपनी को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यही बोलूँगा, मेरे साथ जो धांधलेबाजी की है, मिस सेलिंग की है, विश्वासघात किया है एक तरह से, उसको लेके तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि अगर कोई भी पॉलिसी करवाता है तो देख के पॉलिसी करवाए, पूरी जानकारी लेके पॉलिसी करवाए। अदरवाइज पॉलिसी ना ले ही तो ही फायदा है। उससे अच्छा तो FD या RD ही ठीक है पॉलिसी से। तो मानते हैं
इंश्योरेंस कवर है, लेकिन वो उसके लिए भी पता नहीं कितना कुछ मतलब जाना पड़ता है इंश्योरेंस लेने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो मेरे साथ हुआ मैंने वो आप सभी लोगों को बताया। राम राम, धन्यवाद।